एग्जाम हो गया जावा का? 7 तारीख से। कब तक? किस कॉलेज में हो? सेक्टर 51। हाँ। 23 साइड में कौन रहता था? हिमांशु? यस सर। तुम्हारे में एग्जाम हो गया हिमांशु? सर अभी शुरू हो रहे हैं हमारे 12 तारीख से। जावा का कब है? सर जावा का देख ही नहीं है सर डेट शीट। कोई मतलब नहीं कुछ कहने से, आगे बताते हैं। भाई स्टार्ट हो तो अपना टॉपिक। कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या होता है? कलेक्शन फ्रेमवर्क मींस कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। अब किस टाइप की क्लासेस एंड इंटरफेस? ऐसी क्लासें जो मल्टीपल डेटा को क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं और उन डेटा के ऊपर वर्क करती हैं, जैसे एरे। एरे क्लास हो गई। इस तरह की बहुत सारी स्पेशल स्पेशल क्लासेस, उन सब क्लासेस का कॉम्बिनेशन के कलेक्शन को बोलते हैं कलेक्शन, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला कोर कलेक्शन इंटरफेस। सेकंड, उन इंटरफेसेस से निकलने वाली क्लासों और उन क्लासों का यूज। जनरल पर्पज ठीक है। तीसरा मोर यूटिलिटी क्लासेस। ठीक है। तो पहले कुछ इंटरफेसेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फिर उनकी चाइल्ड क्लासों के बारे में। तो सबसे पहले ये करीब होते हैं 9। ये करीब 9, ये मान के चल होता है, और ये कुछ होंगे। तो ये क्लासेस 2 पार्ट में डिवाइड की गई, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल में सबसे एक पेरेंट एक इंटरफेस जिसका नाम है कलेक्शन। ये क्या है? एक इंटरफेस। जितने भी 1 डायमेंशनल कलेक्शन इंटरफेस सारे इसके अंदर ही, जैसे कि लिस्ट, सेट, क्यू और डीक्यू। ये इसके क्या, सारे चाइल्ड इंटरफेस। आज की डेट में सारे आपके जो इंटरव्यू हो रहे हैं सब में इंटरव्यू क्वेश्चन एरे स्ट्रिंग से ना पूछ के कलेक्शन से पूछता है। सेम एरे स्ट्रिंग की तरह ही है, बट यहां थोड़ा सा मेथड अलग अलग है। और लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो उनको थोड़ा सा ये डर लगता है, और उसमें वो इजी लगता है। 10 में से यदि 8 लोग भी इसकी प्रैक्टिस नहीं करके आते हैं, एरिस्टिंग उनको आता है, क्वेश्चन सेम है, वर्किंग सारी लॉजिक सेम है, बट उनको इनके थ्रू प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, तो जिसके कारण वो इंटरव्यू नहीं बता पाते, सामने तो सामने सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्या हो जाता है, वो 8 लोग बाहर, 2 लोग उनके लिए फायदेमंद हो गया ना इससे पूछना। एरे से पूछेंगे तो सब बता देंगे,
तो पहला एक इंटरफेस है जिसका नाम है लिस्ट। दूसरा एक इंटरफेस है जिसका नाम है सेट इंटरफेस। ये आई मीन्स क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं? ठीक है, तो लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन इंटरफेस। लिस्ट की क्वालिटी होती है मल्टीपल डेटा स्टोर। सारे को ये दिमाग में बैठा लो, सबके सब एरे की तरह हैं, मतलब मल्टीपल डेटा को स्टोर करने। ठीक है, लिस्ट एक ऐसा इंटरफेस है जो क्या करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, डुप्लीकेट अलाउ करता है। रख लियो कोई, ये दो तीन चीजें जो बोल रहा हूं वो दिमाग में बिल्कुल आज के पूरे 1 घंटे दिमाग में गूंजती रहे वो चीज। लिस्ट मल्टीपल डेटा अलाउ करता है, डुप्लीकेट अलाउ करता है, ठीक है, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा अलाउ करता है, डुप्लीकेट अलाउ करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लिस्ट इंटरफेस। सेट क्या करता है? मल्टीपल डेटा अलाउ करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। ये डुप्लीकेट अलाउ करता। क्यों? ये भी एक लिस्ट है। अच्छा, सेट के अंदर फिर और आते हैं। सेट के अंदर कुछ और चाइल्ड इंटरफेस आते हैं जिसका नाम है सॉर्टेड सेट इंटरफेस। ये हो गया नेविगेबल सेट इंटरफेस। ये इसके चाहिए। तो जो इतने ये पूरे हैं ये क्या हो गए? सारे वन डायमेंशनल कलेक्शन इंटरफेसेस। लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करता है, मल्टीपल डेटा अलाउ करता है। सेट मल्टीपल डेटा अलाउ करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। ठीक है, क्यों? मल्टीपल डेटा अलाउ करता है, डुप्लीकेट अलाउ करता है, बट इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो एक सीरीज होती है, दैट इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। It is a first in first out list. Means data will insert from the rear end and will remove from the front end. Means मंदिर में इंटर करना, एक साइड से इंटर किए दूसरे साइड से आउट, तो जो पहले इंटर करेगा वही पहले बाहर जाए, क्योंकि वो लाइन में क्या रहता है, आगे रहता है। अब एंट्री एक साइड से रहेगी तो जो भी एंट्री करेगा आपके पीछे करेगा, तो आप कहाँ होंगे, आगे होंगे। अब बाहर एग्जिट सामने से होगी, तो कौन पहले बाहर जाएगा? तो एक ऐसी ही लिस्ट होती है, कौन? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, स्टैक का नाम सुना तुमने? फर्स्ट इन लास्ट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट। चलो, हाँ, तो उसी तरह ये क्यू है एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। DQ, it is a double-ended queue data structure list. Means here the insertion and deletion will be from both rear end and front end. मतलब इस लिस्ट में क्या हो सकता है? स्टेप में से एक वो रहता है, फ्रंट के लिए आने के लिए भी और डिलीट करने के लिए भी। ठीक है, चलो, तो ये हो गई क्या?
ये हो गए कुछ इंटरफेसेस। ठीक है, इंटरफेस के बारे में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनके चाइल्ड क्लासों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इंटरफेस के बारे में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, बाकी डिटेलिंग के लिए उनकी चाइल्ड क्लास। तो जैसे लिस्ट की चाइल्ड क्लास कौन है, लिस्ट की चाइल्ड क्लास है एक एरे लिस्ट। तो लिस्ट की क्वालिटीज को देखना तो उनकी क्या करना पड़ेगा, उसकी चाइल्ड क्लासों को समझेंगे। ये क्या है, क्लास। लिंक्ड लिस्ट, तो जो लिस्ट करती है वो उसकी चाइल्ड क्लास भी करेंगे। तो ये क्या करेंगी, मल्टीपल डेटा अलाउ करेंगे। तो एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है, उसको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ये सारी क्लासेस कहाँ स्टोर होती है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सारी कहाँ स्टोर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज का। ये हमने बना दिया एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, मल्टीपल डेटा अलाउ करेगा, एल डॉट एड 3 या कि 4। डुप्लीकेट अलाउ, मल्टीपल डेटा अलाउ। प्रोग्राम किया, डुप्लीकेट अलाउ, मल्टीपल डेटा अलाउ, दिस इज एरे। तो फिर यहाँ पे डाउट आना चाहिए कि फिर जब एरे ऑलरेडी था तो एरे लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। हम्म, था ना एरे। हिमांशु, ओ, तुम लोग के कॉलेज में सब पढ़ा चुके हैं, अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट सेम में, एग्जाम इस सेम लेंगे और एग्जाम होंगे फिर जून में छुट्टियां हैं। तो जावा का एग्जाम इस वाले में होगा कि नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट अच्छा अच्छा, सर मेरा 22 को पेपर है। जावा का। यस सर। तो तुम्हारे में ये सब पढ़ा चुके हैं। पता नहीं सर। ये भी अजीब खोया रहता है। तो एरे भी यही काम कर रहा था, मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहा था, एरे लिस्ट भी यही कर रहा है, नाम भी दोनों का सेम सेम है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट, ये भी तो कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप नहीं कर। चलो, तो प्रॉब्लम उसमें ये है एरे में कि एरे में क्या रहता है कि पहली चीज, एरे होता है सेम डेटा टाइप की। सही है, तुम्हारा ही पहले बता। एरे में हमको क्या करना पड़ता, पहले डेटा टाइप फिक्स करना पड़ता, जैसे इंटीजर। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप फिक्स।
तो अब ये एरे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा, दूसरी कोई वैल्यू को, डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। बट ये ठीक है। और यहाँ पे वेयर एज एरे लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स एट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अभी इस जो सबसे बड़ा फायदे की चीज, सबसे बड़ी फायदे की चीज वो क्या, कि एरे में क्या होता है, साइज फिक्स होती है। मतलब अब इस एरे की साइज क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब ये साथ साथ ही रहेगी, चाहे आप जो कर ले। अब जब तक ये ए रहेगा तब तक उसकी लेंथ कितनी रहेगी, आपको कुछ भी करना है, डुप्लीकेट हटा के दूसरा बनाना है, तो आप क्या करें, दूसरा बनाए, दूसरा एक एरे बनाए, उसमें से कम लेंथ का बनाए, पहले उसकी साइज बताएं। क्यों, क्योंकि एरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, साइज की। एक है डेटा टाइप की, दूसरी क्या है, साइज की। साइज उसकी स्टार्टिंग में ही फिक्स करनी पड़ती है। बट यहां क्या है, अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इसमें से डुप्लीकेट हटा रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या रही थी, डुप्लीकेट हटाने के बाद जब हमको पता चल गया कितने डुप्लीकेट है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एरे बनाया, उसको बताया कि आपकी लेंथ इतनी होगी। सबसे पहले -1 किया ना, -1 करने के बाद फिर हमने चेक किया कि कितने बिना बिना -1 वाले हैं, जितने बिना -1 वाले हैं उनकी लेंथ को काउंट करके एक दूसरा एरे बनाया, फिर दूसरे वाले में स्टोर, यही किए थे ना। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी एरे की प्रॉब्लम क्या थी, उसकी लेंथ। यदि हम ए ऑफ 7 पे कोई एक वैल्यू 78 इंटर करें, तो क्या आ जाएगा, एरर। क्यों आ गया एरर, 7 इज आउट ऑफ बाउंड हो गया। 7 क्या हो गया, ये किस पे पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं है, नहीं है ना। तो जब 7 नहीं है तो 7 पे हम वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अब ये फिक्स हो गया, इसकी लेंथ इतनी है, तो ये सब बहुत कमी है। अब आप, हमने कहा कि एक स्टाफ बॉय को, ठीक है, बैठा दिया कि लड़के आएंगे तो उनकी आईडी चेक करना, तो उसने बोला कि कितने, जैसे ही बैठा सबसे पहले बोला कितने, हमने बोला 50, तो जैसे ही 50 हो गए वो उठ के चला गया, ठीक है, करके आ रहा था, सबकी आईडी चेक कर रहा था, जैसे ही 50 हो गए उठ के चला गया, जबकि मात्र एक दो ठो बस और थी, उसने चेक नहीं किया। समझ आ रहा, ये प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी किसकी, एरे की। वहीं एरे लिस्ट क्या करता है, डायनेमिक इन लेंथ, सबसे बड़ा फायदा, जिसके कारण आज इंडस्ट्री एरे लिस्ट को यूज करती है, एरे की जगह पे किसको यूज करती है, एरे लिस्ट। क्यों, डायनेमिक इन लेंथ। देखो अभी इसकी साइज कितनी है, बस इसकी थोड़ा सा मेथड अलग अलग है, बाकी काम सबका वही है। इसकी ये हटा देते हैं। अभी इसकी साइज कितनी है, 5, ठीक है, 0 से ही है। वो लेंथ बताया ना मैंने, लेंथ, लेंथ मतलब कितनी, कितने उसमें अवेलेबल है, वो 0 से तो इंडेक्स स्टार्ट होता है। al डॉट एड
23 al डॉट एड al डॉट साइज, ये देखिए लेंथ बढ़ गई, al डॉट रिमूव, रिमूव कर दिया जैसे हमने पोजीशन नंबर 1 से 0 से, al डॉट रिमूव या कि ऐसे कर सकते हैं, एक लूप चलाए आई एन टी आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन 3 सेमीकोलन आई प्लस, 3 बार एक लूप चलेगा, al डॉट रिमूव 0, al डॉट साइज, साइज कितनी हो गई 4, 5 थी, 2 ऐड कर दिए 7 हो गई, फिर 3 घटा दिए तो कितनी हो गई 4। हमने क्या है उसमें स्टार्टिंग उसकी साइज दी थी, नहीं दी थी, ऑटोमेटिक क्या हो रही है उसकी साइज घट रही बढ़ रही, ये इसका सबसे बड़ा फायदा। लूप से प्रिंट नहीं करता, डायरेक्ट में हम लूप की मदद से प्रिंट करते हैं, हाँ इसमें विदाउट लूप करते हैं। इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए एरे लिस्ट ज्यादा यूज, ठीक है। अब अगर हम यही वाला प्रोग्राम डुप्लीकेट हटाने वाला प्रोग्राम, तो आप लोग किसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, एरे लिस्ट, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर लो, वो तो हम 3 बार लूप बस चला रहे हैं, 3 बार लूप चला रहे हैं, बस 3 बार हमको रिमूव करना है। 4 हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो एरे लिस्ट क्या करता है, सेम वही काम करता है जो एरे करता है, 2 फायदे समझ में आ गए, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, दूसरा डायनेमिक इनलाइन, इसी तरह एक दूसरा होता। अब हम ये बताओ यहां पे लिस्ट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ऑनलाइन जैसा भी हमने लिखा वैसा लिख सकते हैं कि नहीं, पेरेंट क्लास कौन सी, मेरे ख्याल से तो नहीं शायद। मतलब पेरेंट तो लिस्ट है ना, पेरेंट लिस्ट का चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है, इसमें डाउन कास्टिंग कंट्रोल शिफ्ट ओ, पहले भी लिख ही सकते थे, पहले तुम लोग एरर देख के बदल गए हैं। हाँ तो तुमको मैंने कहा भी तो नहीं कि तुम गलत बोल रहे हो, लिख सकते हैं, पहले क्या कर रहे थे, अब कैस्टिंग कर रहे थे, डायग्राम पेस्ट करा दिए तुम लोग हैं। दूसरा लिंक्ड लिस्ट, वो भी सेम वर्क ही करता, ए टू जेड सेम है, फर्क क्या है, फर्क इंटरनल है, कैसे, एरे लिस्ट इज एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, एरे लिस्ट इज अ लिंक array representation of list data structure, whereas linked list is a linked representation of list data structure। मतलब कि यहां क्या होता है, यहां ऐसे ऐसे डेटा स्टोर होता है नोड के फॉर्म में, नोड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे पहली वैल्यू थी अपनी 4, दूसरी फॉल्स, तो यहां हो गई 4, यहां हो गई फॉल्स, तो यहां पे ये फॉरवर्ड नोड, ये बैकवर्ड नोड, तो फॉरवर्ड नोड में फॉरवर्ड वाले एलिमेंट का एड्रेस मींस इसका एड्रेस स्टोर होगा यहां, और इसका एड्रेस स्टोर होगा रिवर्स वाले में, फिर इस तरह करके यहां पे इसके पिछले वाले का एड्रेस और इसका एड्रेस उसके अगले वाले में, समझ आ रहा।
समझ में अरे जैसे हाथ पकड़ के ऐसे चलते हो तो एक हाथ आगे वाले को दे दिए, दूसरा हाथ पीछे वाले को ऐसे करके चैन बना के चलोगे, वैसा ही है। ठीक है, तो ये इंटरनल रहता, बाकी बाहरी आपको वर्क सेम मिलेगा। सर दोनों का एड्रेस सेम। यहाँ पे जो स्टोर होगा वो आगे वाले नोड के बैकवर्ड नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के रिवर्स नोड का एड्रेस स्टोर होगा पीछे वाले एलिमेंट के फॉरवर्ड नोड। ठीक है, और नेक्स्ट एलिमेंट के रिवर्स नोड में किसका एड्रेस होगा, बैक वाले एलिमेंट के फॉरवर्ड नोड। इस तरह करके चेन बनती जाएगी। समझ आ रहा? तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, इट इज अ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेमोरी ज्यादा कौन खाता है, ये खाता है। ठीक है, टाइट कपलिंग ज्यादा किसमें रहती है, इसमें रहती। ठीक है, और एरे रिप्रेजेंटेशन ये, समझ आया? डुप्लीकेट ये अलाउ करता है, डुप्लीकेट ये अलाउ करता है। इंसर्शन ऑर्डर यहां प्रिजर्व होता है, इंसर्शन ऑर्डर यहां प्रिजर्व। इंसर्शन ऑर्डर मींस जिस ऑर्डर में आप वैल्यू इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वालिटीज किसकी हो गई, लिस्ट की। ये सारी क्वालिटीज हो गई किसकी, लिस्ट। क्या क्या क्वालिटीज, मल्टीपल डेटा अलाउ, डुप्लीकेट अलाउ, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। ठीक है, समझ आ गया? और जो जो काम आप एरे से कर सकते हैं वो सारे एरे लिस्ट से कर सकते हैं। तो आज आपका काम रहेगा एरे के जो भी क्वेश्चन हमने किए थे उनको आप एरे लिस्ट से करें। इसके अंदर मेथड्स है वही, आप देखेंगे तो वहां हमको किसकी जरूरत पड़ती थी, ऐड करने के लिए। वहां जैसे हम ए ऑफ आई इक्वल टू कर देते थे, यहां हम करेंगे ऐड। किसी आपको पर्टिकुलर किसी इंडेक्स के अंदर स्टोर करना है तो ऐड। बहुत सारी चीजें ऐड करनी है तो ऐड ऑल। सबसे पहले ऐड करनी तो ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, क्लियर, कंटेन्स, कंटेन्स ऑल, फॉर ईच लूप, बहुत मेथड। पहले में नहीं कर सकते हम कुछ ऐड अपेंड ना करके। थोड़ा बहुत उसमें वो सिंपल एरे जो वो भी इसी का पार्ट ही है, एरे भी इसका कलेक्शन का ही पार्ट है, एरेज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सेट। अब इसी के साथ एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है अपना सेट। सेट इंटरफेस क्या करता है, मल्टीपल डेटा अलाउ, डुप्लीकेट नॉट अलाउ। मींस यदि आप चाहेंगे भी कि डुप्लीकेट हम स्टोर करें तो भी वो क्या कर देगा, डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। तो हम लोगों के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था किसमें, एरे लिस्ट, एरे के अंदर की डुप्लीकेट हटाने का काम, तो वो काम कौन कर देगा, सेट। सेम वही प्रोग्राम अब हम लोग करेंगे सेट की मदद से, बट सेट तो एक इंटरफेस है, तो सेट की क्वालिटी को यूज करने के लिए इसके चाइल्ड को यूज करेंगे। इसके चाइल्ड कौन है, तीन है। पहला हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, तीसरा ट्री सेट। तो सेट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, डुप्लीकेट नॉट अलाउ। क्या, तो इसके तीनों चाइल्ड क्लास क्या करेंगी, आप स्टोर भी करेंगे तो वो क्या कर देंगी, ऑटोमेटिक हटा देंगी, एरर नहीं बोलेंगी। लास्ट वाला एलिमेंट है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे सेट ले लें,
ठीक है, सारे 1D हैं, इसलिए सब में वही मेथड, ऐड, रिमूव, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, सारी मेथड। एस डॉट ऐड, ठीक है, 34, एस डॉट ऐड 34, एस डॉट ऐड 34 पॉइंट, चलो 12, अंदर देखो, डुप्लीकेट हट गए, हट गए ना, एक भी डुप्लीकेट दिख रहा? अच्छा वो डुप्लीकेट है, पहला वाला स्ट्रिंग में है, दूसरा वाला इंटीजर में है। बता रहे हैं ना, चलो अच्छे देखो। अच्छा तो तुमने एक चीज नोटिस कर ली, आंसर सीक्वेंस में नहीं आ रहा, ठीक है, लास्ट में 30.0 आ रहा, ठीक है। अब इसको अच्छे से करते हैं, जैसे करते हैं, एस डॉट एड 12, एस डॉट एड 14, एस डॉट एड 4, एस डॉट एड 12, एस डॉट एड 12, एस डॉट एड ट्रू, एस डॉट एड, तो इसने सेट की क्वालिटीज को बरकरार रखा, किसने? पहले वाले लड़के ने। पहले वाले लड़के क्या नाम है? एस, क्या नाम है? इसने क्या बरकरार रखा? डुप्लीकेट नॉट अलाउ। बट तो हैश सेट में क्या हो गया? मल्टीपल डेटा अलाउ, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व। इंसर्शन ऑर्डर नॉट प्रिजर्व मीन जिस ऑर्डर में आप स्टोर करेंगे ये गारंटी नहीं है कि आंसर भी उसी ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ये आप नहीं जानते किस ऑर्डर में ले रहा, ठीक है। ये कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगा रहा कि आप छोटा बड़ा ऐसा कर रहा है या कि कुछ नहीं, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट बोलते हैं, हैश सेट को क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड सेट, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, बस। नेक्स्ट दूसरा भाई, लिंक्ड हैश सेट। तो ये क्या करता है? नोड के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, मल्टीपल डेटा अलाउ, ठीक है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। आंसर देखो, तो यहां पे लास्ट वाला नहीं स्टोर करता, पहला वाला स्टोर करता, ठीक है, पहला वाला स्टोर करता। समझ आ रहा? अब तीसरा भाई, ट्री सेट। ट्री सेट क्या करता है? मल्टीपल डेटा अलाउ, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, and all the element will be stored into the sorting order, ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएंगे, किसमें? ट्री शेट में। डुप्लीकेट नॉट अलाउ और ऑटोमेटिक विल स्टोर इन, किसमें हो जाएंगे? सॉर्टिंग ऑर्डर। चलो एडिशनली बता देते हैं अब ये कैसे सॉर्टिंग हो गया।
ट्री सेट इंटरनली यूजेस द बाइनरी सर्च ट्री मैकेनिज्म। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? एक बन गया, जैसे 12 आया तो 12 हो गया एक रूट एलिमेंट। क्या हो गया? रूट एलिमेंट। फिर नेक्स्ट कौन आया? 14। तो 14 देखा, इसमें नहीं है, तो हर नोड के दो चाइल्ड नोड, तो जो कम होगा, जो वैल्यू आएगी वो, यदि वो रूट एलिमेंट से कम है तो लेफ्ट, ज्यादा है तो राइट। तो क्या है? 14 क्या है? ज्यादा, तो कहां आएगा? फिर आया 4। 4 क्या है? कम। कम है तो कहां जाएगा? अब यहां पे तीन ही वैल्यू, डुप्लीकेट तो अलाउ ही नहीं। लो, 4, 12, 14, इस तरह करके। अभी मान लो इसमें हम 5, 8, 39, 40 ऐसे ऐड कर देते तो क्या होता? ये ऐसे वर्क करता। जैसे आगे मान लो नेक्स्ट है 40, तो 12 इससे क्या है? ज्यादा है तो राइट आ गया, राइट में इससे भी ज्यादा है तो यहाँ आ गया 40, 40। नेक्स्ट 9, 9 इससे कम है तो लेफ्ट आया, 4 से ज्यादा है तो इधर आया, तो यहाँ हो जाता 9। ठीक है। नेक्स्ट 8, 12 से कम है तो 4 पे, 4 से ज्यादा है तो 9 पे, 9 से कम है तो इधर पे 8। तो ऐसे करके 4, 8, 9, 12, 14, 40, इस तरह करके ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? सॉर्टिंग ऑर्डर में हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री। तो ट्री सेट इंटरनली यूजेस द बाइनरी सर्च ट्री मैकेनिज्म, जिसकी मदद से क्या हो रहे हैं? ऑटोमेटिक सॉर्ट हो। समझ आ रहा? बताते हैं ना, डेटा टाइप अभी बताते हैं ना, ये लोग दोबारा ज्वाइन होते हैं।